कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। कृष्ण जी का यह कथन बिल्कुल सही है। जिस व्यक्ति को हमारी कद्र नहीं है, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि हम अकेले रहें। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कोई व्यक्ति हमारी कद्र नहीं करता है तो वह हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। यह हमें निराश और उदास महसूस करा सकता है और यह हमारे आत्मसम्मान को भी कम कर सकता है। अकेले रहना हमेशा अच्छा नहीं होता, लेकिन यह उस व्यक्ति के साथ रहने से बेहतर है जो हमारी कद्र नहीं करता है। अकेले रहने से हम अपने आप को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अपने जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हमें ऐसे लोगों को भी खोज सकते हैं जो हमारी कदर करते हैं और हमें प्यार करते हैं। अंततः यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम अपने जीवन में किस तरह के लोगों को रखते हैं। हमें उन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमारी कद्र करते हैं और हमें प्यार करते हैं। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। हाँ, यह एक बहुत इष्ट कथन है। परिवर्तन इस संसार का एक प्राकृतिक नियम है और सब कुछ समय के साथ बदलता रहता है। यह कथन हमें यह याद दिलाता है कि हमें परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे पास है वह हमेशा हमारे पास नहीं रहेगा। यह कथन के कुछ विशिष्ट अर्थ दिए गए हैं। कल जो किसी और का था, यह हमें याद दिलाता है कि कुछ भी हमेशा किसी एक व्यक्ति के पास नहीं रहता है। आज जो तुम्हारा है, यह हमें याद दिलाता है कि हमें जो कुछ भी है उसका आनंद लेना चाहिए एवं कल वो किसी और का होगा। यह हमें याद दिलाता है कि हमें परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। यह कथन हमें एक महत्वपूर्ण जीवन सबक सिखाता है। हमें परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और उसके साथ चलना चाहिए। हम परिवर्तन को रोक नहीं सकते, लेकिन हम उसके साथ अनुकूल हो सकते हैं। हम परिवर्तन को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं, एक अवसर सीखने, बढ़ने और विकसित होने का। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। श्री कृष्ण का यह कथन बहुत ही ठीक है। मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, लेकिन जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। श्रेष्ठ होना और उत्तम होना दो अलग अलग चीजें हैं। श्रेष्ठ होना दूसरों की तुलना में बेहतर होना है। उत्तम होना अपनी क्षमताओं के अनुसार सर्वश्रेष्ठ होना। श्रेष्ठ बनने के लिए हमें हमेशा दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करनी पड़ेगी। यह एक निरंतर संघर्ष होगा। हम हमेशा दूसरों की तुलना में बेहतर होने की कोशिश करेंगे। यह हमें तनावग्रस्त और असंतुष्ट बना सकता है। उत्तम बनने के लिए हमें अपनी क्षमताओं के अनुसार सबसे अच्छा करने की कोशिश करनी पड़ेगी। यह एक संतोषजनक लक्ष्य है। हम अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से विकसित करने की कोशिश करेंगे। यह हमें खुश और संतुष्ट बना सकता है। श्री कृष्ण हमें यह याद दिलाते हैं कि हमें अपने जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन हमें हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। हमें दूसरों से आगे निकलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी क्षमताओं के अनुसार सबसे अच्छा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपनी क्षमताओं को पहचानें, अपनी ताकत और कमजोरियों को समझें, अपनी क्षमताओं को विकसित करें, अपनी ताकत को और मजबूत करें और अपनी कमजोरियों को कम करें। अपने आप पर विश्वास करें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें और अपनी क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। सकारात्मक रहें, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आशावादी रहें।
उत्तम बनने के लिए बड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है, लेकिन यह एक ऐसा लक्ष्य है जो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए लायक है। स्वास्थ्य से रिश्ते बनाने की कितने भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। हाँ, यह एक बहुत ही सटीक कथन है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वे कभी नहीं बनते हैं। प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वे कभी नहीं टूटते। स्वार्थ से बने रिश्ते केवल एक तरफा होते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ पाने के लिए उससे संबंध बनाता है। जैसे ही वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है वह संबंध को तोड़ देता है। ऐसे रिश्ते कभी भी अस्थायी नहीं होते हैं। प्रेम से बने रिश्ते दोनों तरफा होते हैं। दोनों व्यक्ति एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान करते हैं। वे एक दूसरे की ज़रूरतों और भावनाओं को समझते हैं। ऐसे रिश्ते मजबूत होते हैं और आसानी से टूटते नहीं हैं। स्वार्थी लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं। वे दूसरों की ज़रूरतों और भावनाओं को समझने या उनका सम्मान करने में सक्षम नहीं होते हैं। स्वार्थी लोग दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। वे दूसरों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में देखते हैं। स्वार्थी लोग दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वे दूसरों की भावनाओं को तोड़ सकते हैं और उन्हें दुखी कर सकते हैं। प्रेम एक मजबूत भावना है। यह एक दूसरे के लिए गहरी भावनाओं और जुड़ाव का आधार है। प्रेम समझ और सम्मान पर आधारित होता है। दोनों व्यक्ति एक दूसरे की ज़रूरतों और भावनाओं को समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं। प्रेम समय और प्रयास से बढ़ता है। दोनों व्यक्ति एक दूसरे के लिए समय और प्रयास समर्पित करते हैं, जिससे रिश्ता मजबूत होता है। अंततः रिश्ते के प्रकार पर निर्भर करता है कि वे कैसे बनते और टूटते हैं। स्वार्थ से बने रिश्ते कभी भी अस्थायी नहीं होते हैं। प्रेम से बने रिश्ते तो मजबूत होते हैं और आसानी से टूटते नहीं हैं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देना चाहिए। यह एक बहुत ही सटीक कथन है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। हर कोई अलग है। हम सभी की अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। कुछ लोग शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं जबकि अन्य मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। कुछ लोग रचनात्मक होते हैं जबकि अन्य तकनीकी रूप से कुशल होते हैं। हम सभी को अपनी ताकत और कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए। हमें अपनी कमजोरियों के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। हमें अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उन चीज़ों में अच्छा बनने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसमें हम अच्छे हैं। हमें दूसरों की ताकत और कमजोरियों को भी स्वीकार करना चाहिए। हमें दूसरों को उनकी कमजोरियों के बारे में जज नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों की ताकत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उनकी ताकत को पहचानने और सराहने का प्रयास करना चाहिए। हम सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हमें दूसरों की भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने की कोशिश करना चाहिए। हमें दूसरों को उनकी ताकत और कमजोरियों के लिए स्वीकार करना चाहिए। यहाँ कुछ सुझाव है कि कैसे आप सभी को अहमियत दे सकते हैं। दूसरों की ताकत और कमजोरियों को पहचानें। दूसरे की भावनाओं को समझें और उनका सम्मान करें। दूसरों की उनकी ताकत पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करें।